इसके अंदर बड़े ही रोचक और गूढ़ उपदेश दिए गए हैं शास्त्रों के, और जो मूर्ख मनुष्य है वो इनको ना सुने। यानी मन को रोक सकते हैं, लेकिन इसका उत्तर है कि देखो, मैं मन की बात कर रहा हूँ। इस बात को सुनकर के आपको अच्छा, मन नाम की एक शक्ति हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है। महर्षि पतंजलि ने कितनी गहराई में जाकर के इस बात को लिखा, अपना अनुभव लिखा कि मन को भी हम रोक सकते हैं। ऐसी अवस्था भी उन्होंने योग दर्शन के अंदर गिनाई कि हम अपने चंचल मन को रोक सकते हैं, हटा सकते हैं, बिल्कुल ही गायब कर सकते हैं। तो क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, निरुद्ध और एकाग्र, इन चारों अवस्थाओं से निकल करके हम उस अवस्था में पहुंच सकते हैं जहां हमको अंत में पहुंचना है। तो उसके लिए हमको साधना करनी है। व्यक्ति वह होता है जो आग लगने से पहले कुआं खोद ले। इस बात को मैं संस्कृत में कह सकता था, लेकिन संस्कृत में ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आती। देखो, महाराज भर्तृहरि हरि ने कितना सुंदर कहा है, कितना सुंदर कहा है कि जब तक आपका शरीर स्वस्थ है, रोग रहित है, जब तक आपके शरीर को बुढ़ापा नहीं आया है, जब तक आपकी इंद्रियों में बल बचा हो, आपके शरीर के अंदर बल है, सामर्थ्य है, आप सब कुछ काम करने में समर्थ हो, इतने अपनी आत्मा का कल्याण कर लेना चाहिए, इतना अपना डेवलपमेंट कर लेना चाहिए, इतना पुरुषार्थ करो, इतना पुरुषार्थ करो कि तहलका मचा दो। इतना पुरुषार्थ आपको करना चाहिए, इतना करना चाहिए कि बस दिन रात एक कर देना चाहिए। भगवद गीता के अंदर है ना, पाप से बचने का भी उपाय है, एक है, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि। यानी कि इन जोड़ों में अगर हमने समस्थिति बना ली तो हम हर तरह के पाप से बच सकते हैं। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान और जय पराजय में यदि हमने अपने चित्त को सम अवस्था में ले आए तो हम ना तो हमको पाप लगता है, ना ही हमको पुण्य लगता है। तो हम एक बगाढ़ ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहाँ ना तो क्लेश है, ना सुख है, ना दुख है। ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कितनी अद्भुत चीज़ लिखी है। अमल करके देखना, पढ़ करके देखना, आपको अच्छा लगे तो भगवान श्री कृष्ण की इस वाणी को पसंद करना, लाइक करना। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और घर की चाकी कोई न पूजे जाको पीस खाए संसार। कबीर साहब की क्या बात है। उन्होंने ये कहा है कि भाई, तुम लोग पत्थरों को पूज रहे हो, यानी कि मूर्तियों को पूज रहे हो। अगर सिर्फ मूर्तियों में ही ईश्वर होता तो मंदिरों में सभी को उसके दर्शन हो जाते। इसलिए उन्होंने ये कहा कि ईश्वर तो सर्वत्र है, केवल मूर्तियों को ही नहीं पूजना, और उसमें भी घर की मूर्तियों को ही नहीं, बाहर की मूर्तियों को नहीं, अपने भीतर इस वाली मूर्ति को भी पूज कर, यानी शरीर को भी अच्छे से रख करके ध्यान करना उस ईश्वर का, तब जा कर के आपको उसके दर्शन होंगे। नहीं तो पाथर पूजने से कुछ लाभ इतना होने वाला नहीं है। और निद्रा भय मैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना, धर्मेण हीना पशुभिः समाना। आहार यानी कि भोजन करना, ये वृत्ति पशुओं और मनुष्यों में समान। निद्रा, सोना जागना, ये भी वृत्ति मनुष्यों और पशुओं में बिल्कुल समान निद्रा। आहार निद्रा भय, और यानी कि अपने से कमज़ोर को डराना और अपने से ताकतवर से डरना। आहार निद्रा भय और मैथुन, यानी कि मैथुन का अभिप्राय यहाँ पे होता है कि बच्चे पैदा करना। बच्चे तो पशु भी पैदा कर लेते हैं, लेकिन मनुष्य के अंदर एक वृत्ति ऐसी है जो पशुओं से भिन्न उसको बनाती है, वह है धर्म। यानी कि धर्म अगर आपके अंदर है तो आप पशुओं से अलग है। नहीं तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, यानी आचार्य चाणक्य ने क्या बताया कि धर्मेण हीना पशुभिः समाना। तो वो इस संसार के अंदर पशु के रूप में ही विचरण करते रहते हैं, इसलिए हमको पशु नहीं बनना है। काचा कुंभ है लिया फिरे था साथ, डबका लागा फूटेगा कछुन आया हाथ कबीरा, कछुन आया हाथ। हमारे महापुरुषों में एक बहुत अच्छे हमारे कवि और एक बहुत अच्छे लेखक समझ लो, आत्मवेत्ता समझ लो, कबीर साहब। उन्होंने क्या, देखो कितना अच्छा श्लोक, कितना सुंदर। यह है तन काचा कुंभ है। कुंभ का मतलब घड़ा है, इतना कच्चा है। अभी मैंने घटना एक सुनी थी कि एक लेडीज़ बेचारी, उसको पेट में बच्चा था और वो ऐसे सिर्फ फर्श पे गिरी थी और उसकी मृत्यु हो गई। तो कबीर साहब ने भी उसी चीज़ को समझाने के लिए कहा है, यह तन काचा कुंभ है लिया फिरे था साथ, और डबका लागा फूटेगा कछु न आया हाथ। हे मानव, तुम किसके पीछे भाग रहे हो? ये तुम्हारा जो शरीर है ये भी सदा टिकने वाला नहीं है, कच्चे घड़े के समान एक दिन ये भी ढह जाएगा। इसलिए क्या कहा उन्होंने, धर्म का संग्रह करो, आत्मवेत्ता बनो। भगवद गीता के अंदर है ना,
पाप से बचने का भी उपाय है एक, है सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि। यानी कि इन जोड़ों में अगर हमने समस्थिति बना ली तो हम हर तरह के पाप से बच सकते हैं। सुख दुख लाभ हानि मान अपमान और जय पराजय में अगर हमने अपने चित्त को सम अवस्था में ले आए तो हम ना तो हमको पाप लगता है ना ही हमको पुण्य लगता है। तो हम एक बगाढ़ ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहाँ ना तो क्लेश है ना सुख है ना दुख है, ऐसी अवस्था में हम पहुंच जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कितनी अद्भुत चीज़ लिखी है, अमल करके देखना, पढ़ करके देखना, आपको अच्छा लगे तो भगवान श्री कृष्ण की इस वाणी को पसंद करना, लाइक करना। शास्त्रम बहुलश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यत् सारभूतं तदुपासनीयं हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्। आचार्य चाणक्य ने कहा कि शास्त्रों से सार मात्र को ग्रहण कर लो, क्योंकि सारे शास्त्रों को पढ़ना जिनकी उम्र निकल चुकी है उनके लायक अभी नहीं है। इसलिए आप कबीर साहब ने भी इस बारे में एक जगह ये भी लिख रहा कि सार सार को गाई रही थोथा दही उड़ाए, और यही बात लिख रखी बहुत सारे शास्त्रों में। जब आपकी वृद्धावस्था हो जाती, जब आपका शरीर किसी काम का नहीं रहता, तो आप सार मात्र को ग्रहण कर लो, यानी कि उस तत्व मात्र को ग्रहण कर लो, इसी में आपका कल्याण हो जाएगा। अगली वीडियो को देखने के लिए मैंने यहाँ पर एक वीडियो लगा दी है और यहाँ पर ही हमारे चैनल का लिंक है, तो यहाँ से आप वीडियो देख सकते हो और इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक आपका फिर धन्यवाद।